हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आज जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या भी पेपेवेरेसी फैमिली के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? पेपेवेरेसी। पेपेवेरेसी जो पेपेवेरेसी जो कुल आया है, ये नाम आया है किससे? पेपी से। पेपी का मतलब कि लेटेक्स युक्त पादप। पेपेवेरेसी के अंतर्गत जो पादप रखे गए हैं कैसे होते हैं? वो लेटेक्स युक्त पाए जाते हैं। इस कारण इसको क्या कहा गया? पेपेवेरेसी कुल कहा गया है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में कि इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और जो पेपेवेरेसी कुल के जो सामान्य लक्षण पाए जाते हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है इसका वर्गीकरण। पेपेवेरेसी का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या आता है? प्रभाग आता है। सबसे पहले अपना होता है प्रभाग। प्रभाग कैसा होता है पेपेवेरेसी का? एंजियोस्पर्मी होते हैं। एंजियोस्पर्मी होता है। उसके बाद अपना होता है प्रभाग के बाद होता है अपना उपप्रभाग। इसका जो उपप्रभाग होता है वो क्या होता है? डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी। एंजियोस्पर्म का हम लास्ट क्लास में बताए थे। एंजियोस्पर्म का मतलब कैसे होते हैं? आवृत बीजी होते हैं। ठीक है, इनके जो बीज होते हैं कैसे आवृत होते हैं। दूसरा ये कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं पेपेवेरेसी के अंतर्गत। तो इस कारण इसको क्या कह दिया? डाइकोटिलिडनी के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद अपना आता है वर्ग। वर्ग की बात करें तो वर्ग इसका होता है पॉलीपेटेली होता है। पॉलीपेटेली। वर्ग के बाद अपना आता है श्रेणी। वो होती है थैलेमी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी। श्रेणी के बाद आता है अपना गण। गण इसका होता है पैराइटेल्स। और गण के बाद अपने अंत में आता है कुल। कुल क्या होता है? पेपेवेरेसी। तो वर्गीकरण में समझ में आया। सबसे पहले क्या होता है भाई? अपना प्रभाग। प्रभाग क्या होता है इसका? एंजियोस्पर्मी। उसके बाद अपना क्या होता है? उपप्रभाग। उपप्रभाग क्या होता है? डाइकोटिलिडनी होता है भाई। और उपप्रभाग के बाद वर्गीकरण में क्या आता है? अपना वर्ग आता है। हम इसको क्लास भी कह सकते हैं। क्लास इसकी क्या होती है? पॉलीपेटेली होती है। उसके बाद श्रेणी। श्रेणी को हम बात करें तो क्या होती है? थैलेमी फ्लोरी होती है। और ये गण होता है इसका क्या होता है? पैराइटेल्स होता है। कुल क्या होता है? पेपेवेरेसी। ये तो था पेपेवेरेसी कुल के वर्गीकरण के बारे में। इसके बाद अपना जो टॉपिक है कि इसके जो सामान्य लक्षण की जो पेपेवेरेसी जो कुल के सदस्य होते हैं उनमें सामान्य लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं। तो जो अपना टॉपिक है वो क्या है भाई? पेपेवेरेसी के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सामान्य लक्षण की बात करें तो हमने बताया था कि जो पेपेवेरेसी होता है इसके जो पादप होते हैं एक वर्षीय होते हैं या शाकीय होते हैं। इसके अलावा कुछ पादप होते हैं बहुवर्षीय होते हैं और वो कैसे होते हैं? छुप टाइप के होते हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि भाई नाम से स्पष्ट है कि पेपेवेरेसी के अंतर्गत कैसे होते हैं? लेटेक्स युक्त होते हैं। तो इसके जो सभी पादप होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? लेटेक्स उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनमें जो फल का जो प्रकार होता है कैप्सूल प्रकार का होता है। ये द्विलिंगी होते हैं। इसके अलावा इसमें जो हम बाह्य दल की बात करें तो बाह्य दल 2 या 3 पाए जाते हैं। और इसके अलावा पत्तियों की बात करें तो पत्तियां इसमें एकांतरित होती हैं, वे अननुपर्णी होती हैं। और पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम इसमें एकल अंतस्थ होता है। और इसके बारे में पुष्प के बारे में हमने बताई दिया कि भाई कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। बाह्य दल कैसे होते हैं? 2 या 3 होते हैं। पुंकेसर इसमें कैसे होते हैं? असंख्य पाए जाते हैं। तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। तो उसमें से अपना जो सबसे पहला जो सामान्य लक्षण है क्या है भाई? कि ये कैसे होते हैं? मुख्यतया एक वर्षीय होते हैं। और कैसे होते हैं? शाकीय प्लांट होते हैं। लेकिन कुछ पादप होते हैं
लेकिन कुछ पादप इसके या कुछ सदस्य कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं एवं क्षुप होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो लक्षण होता है, इसमें हमने बताया था कि लेटेक्स उपस्थित होता है, वो विभिन्न क्या होते हैं, कलर के होते हैं। तो इनमें सफेद, पीला या नारंगी रंग का लेटेक्स उपस्थित होता है। इसके अलावा पर्ण होती है, इसमें कैसी बताई थी, एकांतरित और अननुपर्णी होती हैं। अननुपर्णी का हमने बता दिया था कि इसमें जो पत्तियां होती हैं, इसके समीप छोटी पत्तियां नहीं पाई जाती, वो कौन सी होती हैं, अननुपर्णी कहलाती हैं। इसके अलावा पिच्छाकार होती हैं, वे विभाजित, पिच्छाकार विभाजित होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो पुष्पक्रम हमने बता दिया था। इसमें पुष्पक्रम किस प्रकार का पाया जाता है भाई, एकल अंतस्थ प्रकार का पाया जाता है। एकल अंतस्थ प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें इसकी, तो नेक्स्ट कैरेक्टर में बताया था इसके जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। पुष्प द्विलिंगी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नियमित होते हैं, त्रिज्या सम्मित होते हैं, त्रिज्या सम्मित होते हैं, वे जायांगधरी होते हैं, जायांगधर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर की बात बताएं तो इनमें बाह्य दल हमने बताया था 2 या 3 होते हैं। बाह्य दल 2 या 3 होते हैं। ये आशुपाती होते हैं एवं कोरछादी होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो बाह्य दल के बाद अपना क्या आता है भाई, दलपुंज आता है। तो इनके जो दलपुंज होते हैं कैसे होते हैं, द्विचक्रिक होते हैं। प्रत्येक चक्कर में 2 या 3 पाए जाते हैं। प्रत्येक चक्कर में 2 या 3। इसके अलावा कैसे होते हैं, कोरछादी होते हैं। दलपुंज कैसे होते हैं, द्विचक्र। और जब प्रत्येक जो चक्र होता है इसमें 2 या 3 क्या पाए जाते हैं, दल पाए जाते हैं। और दल मिलकर क्या बनाते हैं, दलपुंज का निर्माण कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें जो पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर असंख्य होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, वे बहिर्मुखी होते हैं। तो यहां तक क्लियर है भाई कि एक वर्षीय होते हैं, शाकीय होते हैं, लेकिन बहुत रेयर मात्रा में कैसे होते हैं, बहुवर्षीय व क्षुभ भी पाए जाते हैं। इनमें लेटेक्स विभिन्न कलर के प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती है कैसी होती है, एकांतरित पाई जाती हैं, अन्नपर्णी होती है, पिच्छाकार होती हैं। इसके अलावा पुष्पक्रम कैसा होता है, एकल अंतस्थ प्रकार का पाया जाता है। और इसमें जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी होते हैं, नियमित त्रिज्या सम्मित प्रकार के पाए जाते हैं। बाह्य दल कितने होते हैं, 2 या 3 होते हैं, वो आशुपाती व कोरछादी होते हैं। इसके अलावा जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज का निर्माण हमने बताया था कि भाई किससे, जब दल आपस में मिलते हैं तो दलपुंज का निर्माण करते हैं, वो कैसे होते हैं, द्विचक्रिक होते हैं। और प्रत्येक चक्कर में 2 या 3 पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं, कोरछादी होते हैं। और पुंकेसर की संख्या अनियमित होती है, मतलब काउंटिंग नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसको बोलते हैं असंख्य होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बहुर्मुखी होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जो जायांग होता है
वो कैसे होता है भाई, द्विअंडपी। इसके अलावा त्रिअंडपी या हम कह सकते हैं बहुअंडपी, मतलब विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जायांग। द्विअंडपी से बहुअंडपी। युक्तांडपी वित्तीय बीजांडनाश जो होता है वो वित्तीय होता है। इसके अलावा कि इसमें जो अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती प्रकार का होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हमने बताया था इसमें जो फल होता है कैप्सूल प्रकार का होता है। कैप्सूल प्रकार का होता है। इसके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। और इसका जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, तेलीय होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है, तेलीय, ऑयली होता है। तो ये थे अपने पेपेरेसी कुल के अंतर्गत इसका वर्गीकरण और इसके सामान्य लक्षण के बारे में।